डीआरडीओ और इसरो की एक बड़ी सप्लायर कंपनी अब यूनाइटेड स्टेट्स के हाथों में जा चुकी है, क्योंकि इस भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर का मेजॉरिटी शेयर अब एक यूएस बेस्ड कंपनी ने खरीद लिया है। ये वही कंपनी है जो ब्रह्मोस, तेजस और इवन इसरो के सैटेलाइट्स के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड सप्लाई करती है। 1175 करोड़ रुपए में साइन हुई इस डील की वजह से अब इस भारतीय कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक यूएस के पास जा चुका है और टेक्निकली ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी फर्म को किसी दूसरे देश के हाथों में सौंप दिया गया है। इस भारतीय कंपनी का नाम है माइक्रोपैक, जिसे भारत की ब्रह्मोस, एचएएल, इसरो और डीआरडीओ जैसी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनीज के लिए कुछ काफी क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर की तरह जाना जाता है। 1984 में स्थापित हुई माइक्रोपैक 30 सालों से भी ज्यादा वक्त से भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। लेकिन एक काफी अजीब बात है कि इस कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक्स यूएस के हाथों में पकड़ा दिए गए हैं और इसका रीजन ये दिया जा रहा है कि फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए इस डिसीजन को लिया गया है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है जो ये बता सके कि ये कंपनी एक लॉस मेकिंग एंटिटी है। सोचिए, ये पूरी दुनिया की उन गिनी चुनी कंपनीज में से एक है जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स बना सकते हैं जिन्हें स्पेस जैसे हाई वैक्यूम एनवायरनमेंट और सीवियर थर्मल शॉक्स जैसे कंडीशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। पर भारतीय मीडिया इस न्यूज को लेकर चुप है और कहीं भी इसके बारे में बातें नहीं की जा रही। इस फैसले को लेकर शायद सरकार हमसे ज्यादा बेहतर समझ रखती है, लेकिन ऐसे केसेस में सेंसिटिव डिजाइन्स और इंफॉर्मेशन का एक्सेस मेजॉरिटी स्टेक रखने वाली कंपनी को मिलता है, जो इस केस में यूएस बेस्ड कंपनी कैरलाइट है। इसके अलावा बड़ा शेयर होने की वजह से फ्यूचर डिसीजंस में यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी का बड़ा हाथ होगा। लेकिन अमेरिका की इस कंपनी के ऑफिशियल्स का कहना है कि इस डील की वजह से कुछ और हाई एंड टेक्नोलॉजीज भारत आएंगी और डिफेंस के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भारत में और बढ़ाया जाएगा। देखिए, यूजुअली ऐसे एक्विजिशन सरकार की मंजूरी के बिना नहीं होते, स्पेशली तब जब बात डिफेंस सेक्टर की हो। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अगर कार्लाइट जैसी यूएस बेस्ड कंपनीज को भारत के डिफेंस सेक्टर में आना ही था तो इन्वेस्टमेंट एफडीआई के अंडर भी की जा सकती थी और ये अमेरिकन कंपनी किसी भारतीय कंपनी को खरीदने की बजाय खुद एक नई एंटिटी बन के भारतीय मार्केट में कूद भी सकती थी। इस डील के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत के डिफेंस इकोसिस्टम का एक स्ट्रेटेजिक सप्लायर अब फॉरेन कंट्रोल में आ जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स इसे स्ट्रेटेजिक रिस्क मानते हैं, जबकि दूसरी तरफ इस डील से कंपनी को नया इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और एक्सपेंशन का नया मौका भी मिल सकता है। अब असली बात यह होगी कि भारत की सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन से जुड़े नियमों को कितनी मजबूती से लागू किया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय कंपनी के इस एक्विजिशन की वजह से हम अपने ही डिफेंस सेक्टर को खतरे में डाल रहे हैं? हाँ या ना में अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।